हेलो, अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन पे आप जो ये कपड़ा देख रहे हो, मैं लेके तो आई थी 4 मीटर डिफेक्ट का। मुझे पता था डिफेक्ट, मैं देख के लाई थी, अपनी अम्मी के लिए लेके आई थी। लेकिन घर पे आके नापा तो ये 3.5 मीटर ही निकला। 1 मीटर में मुझे 36 इंच दिया था, यानी 4 गज कपड़ा मुझे मिला था। और उसमें एक नॉर्मल 36 और 40 वाली औरत का, यानी मेरी मदर का मुझे सूट बनाना था। दिमाग एकदम खराब हो गया था कि अब मैं क्या करूँ। आधा मीटर कपड़ा कम, ऊपर से डिफेक्ट, 5 इंच की पूरी पट्टी सीधी निकलनी थी। तो बनाना तो मुझे प्लाजो और कुर्ता ही बनाना था। तो प्लाजो मैंने क्या किया, आड़ा बना लिया। आड़ा बनाने से क्या होता है, मेरा पूरा 2.5 मीटर कुर्ते के अकॉर्डिंग कपड़ा निकल गया। और 1.5 मीटर में इनका प्लाजो आराम से हो गया। 1.5 मीटर से भी कम में ही हुआ था, क्योंकि मैंने जो मार्जिन बहुत कम दिया था। रेयन का कपड़ा होता है, रसी लटकता है, कंफर्टेबल रहता है ज्यादा। अगर मार्जिन कम भी रहेगा, फिटिंग से आधा इंच कम भी रहेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। इस कपड़े में 37 था इनका लेंथ। 1.5 इंच नीचे, 2 इंच ऊपर मार्जिन मैंने देखे जो है कि कटिंग कर ली है। हिप इनकी 40 थी, और 4 फोल्ड के अंदर मैंने सिर्फ 3 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था। ये आप किसी भी नाप में ले सकते हैं, बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। ना ज्यादा ढीला होगा ना टाइट होगा। अगर आपको और ज्यादा लूज चाहिए तो आप 1-2 इंच और बढ़ा सकते हैं। मैं 4 फोल्ड की बात कर रही हूँ, मैं डबल फोल्ड या सिंगल कपड़े की बात नहीं कर रही हूँ। और सिर्फ हमें 3 इंच का ही मार्जिन रखना था। मियानी वाला उनको पहनना था रोज में, काम के लिए चाहिए, उठने बैठने में दिक्कत ना हो, झाड़ू पोछा करने में दिक्कत ना हो, इस तरह से उनको चाहिए। प्रॉपर पैंट को नहीं पहनती है, पार्टी वियर के लिए कभी बना देती तो बना देती। क्योंकि प्रॉपर पैंट का मतलब होता है खड़े खड़े काम करो, मतलब ऑफिशियल हो गया, स्कूल गोइंग हो गया, या पार्टी वियर हो गया, बस। मैं डेली वेयर में बिल्कुल पैंट को प्रेफर नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ कि मियानी वाला बनाओ या लूज बनाओ। अब बारी आती है कुर्ते की। कुर्ता जो मैंने कैसे निकाला, जो कपड़ा जो बचा हुआ था ना, उसको मैंने डबल फोल्ड कर दिया था। जहां से ओपन था वहां मैंने तीरे का पोर्शन रखा, बाकी जो नीचे का था लेंथ जो थी, जहां से कपड़ा बंद था फोल्ड में से, वहां मैंने उसकी लेंथ दे दी। जितना बचा हुआ एक्स्ट्रा कपड़ा है वो नीचे डबल फोल्ड में निकल जाएगा, यानी बंद कपड़ा निकल जाएगा, वहां से कटिंग एक्स्ट्रा नहीं निकलेगी। निशान लगाते वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया ठीक थी, तो कैमरा बंद है। अब मैं क्या करती हूँ, उसके बाद फिर मैंने ऑन कैमरा ही उसका निशान लगाया। 7-7 इंच से मैंने फिटिंग दी है, 7 इंच का मुड्ढा दिया, 6.5 इंच का ही तीरा रखा है, क्योंकि कपड़ा लटकता है। और मम्मी थोड़ी पतली भी है, कंधा उनका, किसी किसी का देखो शोल्डर कम होता है और किसी का ज्यादा होता है, तो उनका शोल्डर कम था, तो मैंने 6.5 इंच का ही रखा था। बचे हुए कपड़े देके मैंने व्हाइट पोर्शन अलग कर दिया। बीच में जोड़ना देके मैंने पीछे की तरफ दिया था। जो कपड़ा जो चौड़ा था वो मैंने थोड़ा झुका दिया था आगे की तरफ, और पीछे की तरफ 2 कलियां लगा दी थी। लो, अगर देखो, अगर ना आपको समझ में आए तो पहले इसको जोड़ लो, बाद में कटिंग करो। लेंथ वगैरह ले लो और चौड़ाई ले लो। मुझे तो समझ में आता है, तो मैंने पहले ही इसको कटिंग में ले लिया था। बाद में ज्वाइन वगैरह एक्स्ट्रा मार्जिन सब में एक के ऊपर एक कपड़ा चढ़ा दीजिए, 1 इंच का ना, तो मार्जिन मुझे समझ में आ जाता है। आप क्या करो, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो पहले इसको एक के ऊपर एक कपड़ा ना चढ़ा के इसको सिलाई मार लो, उसके बाद कटिंग करो। इस कपड़े से सूट निकालना मेरे बहुत एक चैलेंजिंग काम था, पर मैंने जानबूझ कर लिया था। मैं खुद ही लेके आई थी ये कपड़ा। अगर हम छोटे छोटे चैलेंज ही नहीं लेंगे तो हमें कैसे समझ में आएगा कि हम इसमें कितना महारत हमें हासिल है, आता है नहीं आता है। सिलाई आने का क्या ही फायदा होगा अगर हम डिफेक्ट पीछे से अपने कपड़े नहीं निकाल पाएंगे। या तो यही तो आज के टाइम में सिलाई कितनी महंगी हो रही है। और हमारी ये तो बचत है। कतरन मार्केट से मैं लेके आई थी, वहां पे आपको इस तरह के बहुत कपड़े मिलेंगे। ये तो मैं रेयन में लेके आई थी, कॉटन में लेके आई थी, मगर आपको कढ़ाई में कलियां मिल जाती, दुपट्टे मिल जाते हैं। वहां से आप बच्चों के अपने डिजाइनर गाउन वगैरह सब कुछ बना सकते हो। डिपेंड आपके ऊपर होता है कि वहां जाकर आपको पहले तो घबराना नहीं है, क्योंकि वहां पे आपको कपड़े का ढेर जो है ना, वो कूड़े का ढेर लगता है। वहां जाकर ढूंढना, देखना, समझना बहुत टाइम वेस्ट होता है। बट अगर आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग पेशेंस के साथ सब कुछ देखते हैं ना, बहुत अच्छी चीज आप वहां से निकाल सकते हो, बहुत अच्छी चीज कैरी कर सकते हो, बना सकते हो। तो सब आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, सिलाई में कहते हैं कि लोग कटिंग अच्छी होती है तो सब चीज सही रहती है। नहीं, कटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, सिलाई भी अच्छी होनी चाहिए, फिनिशिंग भी अच्छी होनी चाहिए।